दोस्तों, क्या एक विदेश यात्रा सिर्फ फोटो खिंचवाने और समझौते करने तक सीमित होती है, या फिर उसके पीछे ऐसी रणनीति छिपी होती है जो पूरे एशिया की ताकत का संतुलन बदल सकती है? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों के साथ बढ़ती कूटनीतिक गतिविधियों ने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। क्या भारत धीरे धीरे चीन को चारों तरफ से रणनीतिक चुनौती देने की तैयारी कर रहा है? आज इस वीडियो में हम बिना किसी राजनीतिक पक्ष लिए आसान भाषा में पूरी तस्वीर समझेंगे। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने सिर्फ अपने पड़ोस पर ही नहीं, बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र पर अपना फोकस बढ़ाया है। इंडो पैसिफिक आज दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री क्षेत्र माना जाता है। यहीं से दुनिया के बड़े हिस्से का व्यापार गुजरता है। भारत लगातार ऐसे देशों के साथ रिश्ते मजबूत कर रहा है जो समुद्री सुरक्षा, व्यापार और क्षेत्रीय स्थिरता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों के साथ बढ़ते सहयोग को कई रणनीतिक विशेषज्ञ इसी नजरिए से देखते हैं। अब सवाल आता है कि बार बार मलक्का स्ट्रेट की चर्चा क्यों होती है? मलक्का स्ट्रेट दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री रास्तों में से एक है। चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और कई अन्य देशों के लिए ऊर्जा और व्यापार का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। अगर किसी संकट के समय यह मार्ग प्रभावित हो जाए तो वैश्विक सप्लाई चेन पर बड़ा असर पड़ सकता है। यही वजह है कि इस क्षेत्र में दोस्ती, नौसैनिक सहयोग और सुरक्षा समझौते बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं। आपने अक्सर दो शब्द सुने होंगे, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स और नेकलेस ऑफ डायमंड्स। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स उस रणनीति को कहा जाता है जिसमें चीन हिंद महासागर के आसपास बंदरगाहों और इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क का विस्तार करता दिखता है। वहीं कुछ विश्लेषक भारत की बढ़ती साझेदारियों को नेकलेस ऑफ डायमंड्स कहते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि भारत सैन्य घेराबंदी कर रहा है, बल्कि वह विभिन्न देशों के साथ सहयोग, समुद्री सुरक्षा, व्यापार और रक्षा साझेदारी को मजबूत कर रहा है। हालांकि इस विषय पर अलग अलग विशेषज्ञों की अलग अलग राय भी मौजूद है। इसी दौरान चीन भी कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। देश की अर्थव्यवस्था की रफ्तार पहले जैसी नहीं रही, रियल एस्टेट सेक्टर दबाव में है और जनसंख्या से जुड़ी चुनौतियां भी बढ़ रही हैं। साथ ही राष्ट्रपति शी जिनपिंग लगातार दूसरे देशों के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि चीन भी अपनी कूटनीति को लगातार सक्रिय रखे हुए है। इंडो पैसिफिक में अब लगभग हर बड़ा देश अपने अपने हितों के अनुसार नई रणनीति बना रहा है। तो क्या मोदी की हालिया विदेश यात्रा चीन के लिए चिंता का कारण है? इसका सीधा जवाब देना आसान नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि भारत आज पहले की तुलना में कहीं ज्यादा सक्रिय कूटनीति अपना रहा है। वहीं चीन भी अपने प्रभाव को बनाए रखने की पूरी कोशिश कर रहा है। आने वाले वर्षों में इंडो पैसिफिक ही तय करेगा कि एशिया और शायद दुनिया की रणनीतिक दिशा किस ओर जाएगी। अब आपकी क्या राय है? क्या भारत की यह रणनीति भविष्य में बड़ा बदलाव ला सकती है, या यह सिर्फ सामान्य कूटनीतिक सहयोग है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही आसान भाषा में जियोपॉलिटिक्स समझने के लिए जुड़े रहें।